जैन भाई आज की क्लास ये इंग्लिश क्लास है। लिटरेचर पढ़ेंगे हम लोग और पहला लेसन प्रोज का। अच्छा, हँसी वाली बात ये है कि लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। पहला पॉइंट तो यहीं से अलग है और तुमको जानकर हैरानी होगी क्लास 10th का, क्लास 11th का आप लोगों ने जो भी लिटरेचर पढ़ा है, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लिटरेचर आपकी क्लास 12th की है। बड़ा मज़ा आएगा, सच बता रहे हैं। क्लास 11th में आपका इंटरेस्ट कम लगता था। प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या बता रहा है, एक दादी के बारे में बताया जा रहा है, तब मज़ा आ रहा था। लेकिन इसे प्रोज़ और सप्लीमेंट्री पढ़ोगे, ऐसा कहानी जैसा लगेगा। और ये जो कहानी है, वो एक तुम्हारी क्लास के बच्चे की है, एक छोटे से बच्चे की नाम उसका फ्रेंच नाम है। राइटर जो है, उसको फ्रेंच वगैरह बोलते हैं, फ्रांच बोलते हैं, जो कि आप बोलना चाहो, बोल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर जो राइटर है तुम्हारा, वो तुम लोगों जैसा है। अब तुम लोगों की कहानी बता दें, जैसे अगर हम कह दें कल टेस्ट होगा, तो क्या आपके मन में आएगा? कल छुट्टी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यार टेस्ट में पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा? ये सब चीजें आना शुरू होती। बिल्कुल सेम इसी बेस्ड है। बड़ा मजेदार कुछ लेसन है। आइए समझते हैं। हुआ क्या, ये लेसन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक लड़का है जिसको लिटिल फ्रेंच बोला गया यहाँ पर, वहां स्टार्ट होता है और वो लड़का यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये लड़का दिख रहा है, इसको बेचारे को पार्टिसिपल के नियम नहीं आते हैं। अंग्रेजी के पार्टिसिपल के नियम नहीं आते। आप लोग कोई पढ़े होंगे ग्रामर में, पार्टिसिपल ग्रामर में। तो पार्टिसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई सिंपल पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कर आता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। वही ग्रामर के तौर पे इसको बेचारे को नहीं आता है। अब हुआ क्या, स्टोरी स्टार्ट होती है, अभी स्टोरी पहले नहीं बताएंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है कि सुबह-सुबह लड़का उठा है और लड़का हो चुका है लेट। स्कूल के लिए क्या हो चुका है ये? बेचारा लेट हो चुका है। अब ये लेट हो चुका है, ये देखो यहाँ से, ये लड़का लेट हो गया, उठा तुम लोगों जैसा, जल्दी उठता नहीं है। स्कूल टाइम तुरंत उठा, अरे भाई साहब लेट हो गया हूँ मैं, स्कूल जाना है। 7:30 का स्कूल था, 7:15 पे उठा है बेचारा। जल्दी में झोरा-वोरा पहना, निकल लिया। भागता हुआ जा रहा था। जब भागता हुआ जा रहा था, तो इसके मन में बहुत सारे ख़्याल चल रहे थे। जैसे पहला पॉइंट चल रहा था कि यार मैं डरा हुआ हूँ, यहाँ दिखाया गया तुमको। ये क्यों डरा हुआ था? यहाँ पर वो डर रहा होता है अपने आप से। 1 मिनट, इसमें नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं वापस, यहाँ आते हैं। भागता हुआ जा रहा था। लड़का डरा इसलिए क्योंकि वो उसके टीचर ने कहा था, इसके टीचर का नाम एम हैमल है। एम हैमल टीचर का नाम है। एम हैमल ने कहा था कि भाई साहब तुम कल जब आओगे, मैं तुमसे पार्टिसिपल के रूल पूछूँ। अब डरा हुआ जा रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, जाएँ कि ना जाएँ? इसके मन में आया, यार एक काम करते हैं ना, बंक मार देते हैं। ठीक है? यहाँ सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास में कि हम बंक मार देते हैं, मतलब नहीं जाते, गोला मार देते हैं। और गोला मारने पे कहता है एक काम करते हैं, या तो हम जंगल में कहीं बैठ जाकर बढ़िया से मौज काटे, तो लिखा है तुम्हारे पास कि जंगल में बैठ जाएगा। या तो एक जगह पर पर्शियन सोल्जर जो थे, वो ड्रिल कर रहे थे। अब सोल्जर ड्रिल कर रहा है, या तो वहाँ बैठ के आराम से सोल्जर को देखें। इसके माइंड में 1-2 आइडिया ऐसे आते हैं कि घर से तो निकल आया है, स्कूल ना जाए। लेकिन बेचारा कहता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मतलब रेसिस्ट करने की बेचारे के अंदर पावर होती है कि नहीं, नहीं भाई हम स्कूल जाएँगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो इस बंदे के अंदर एक पावर होती है, वो कहता नहीं कुछ भी हो जाए, जाते हैं, देखते हैं जाकर क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, चलो ठीक है, चलते हैं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। चला आता है, स्कूल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कुछ आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर रेसिस्ट का मतलब होता है पावर अपने आप में, और ये टेम्पिंग का मतलब होता है कि लुभावना, कुछ बहुत सारी चीज़ें लुभावनी होती हैं। वुड्स वगैरह इसमें लिखा है, वुड्स में जंगल वगैरह, जहाँ पर जाकर वो अपना समय स्पेंड करना चाहता था। एच किनारे वगैरह लिखा हुआ है, पार्टिसिपल लिखा हुआ है और स्कॉलिंग मतलब डाँटना, और डेट में यहाँ पर डर। ये कुछ वर्ड हैं, याद कर लीजिए। ये जो हाइलाइटेड वर्ड है, इनको एक बार ज़रूर रीड कर लेंगे, हम आपको ये भेज देंगे। क्यों रीड कर लेंगे? क्योंकि इन्हीं वर्ड से कुछ न कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं आप लोगों से। वो ये वर्ड काम आएँगे, लेसन के लिए। अब ये जब जा रहा था रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है ब्लैक स्मिथ। नाम नहीं है, काम से ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ समझते हैं आप लोग? लोहार टाइप का लोग, बैठा हुआ है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सब। ये न्यूज़ इसके साथी और ये पढ़ रहे हैं। इससे कहते हैं, "वो कहाँ भागे जा रहे हो भाई, इतना दे जल्दी मत जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे।" इससे कहते हैं वो लोग। अरे यार ये सोचो हमारा टाइम और बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान नहीं देता है, वहाँ से आगे और ट्रैवल कर जाता है। ट्रैवल करके आगे बढ़ा तो इसने एक और चीज़ देखी, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कराई गई है।
एक और चीज़, एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है बड़ा-सा। बुलेटिन बोर्ड का मतलब है, उस समय एक जैसे आप लोग जाओगे इधर से, एक बड़ी सी बोर्ड लगा होता है कि यातायात के नियमों का पालन करें, या उसमें गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप रेव 3 वाले चौराहे पे जाएँगे, वहाँ पे एक बड़ा-सा लगा है डिजिटल बोर्ड जैसा। वहाँ पर काफ़ी बार ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। हाँ, ट्रैफिक में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, उसमें कुछ एड्स भी दिखाई पड़ते हैं कि भाई ये वाले एड दिखाए ऐसे। बुलेटिन बोर्ड उस समय जो लगा था, वो सिर्फ़ इसलिए लगा था कि जो वार की न्यूज़ हुआ करती थी, वार की न्यूज़ उसपे लिखी जाती थी या आया करती थी। तो लोग वार की न्यूज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर खड़े हुआ करते थे। बहुत सारे लोग वार की न्यूज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर खड़े थे। उसमें वर्ल्ड वार चल रहा था। तो ये बंदे ने देखा यार सब आदमी खड़े हुए हैं, यार ठीक है न्यूज़ देख रहे होंगे, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारे लोगों को खड़ा इसने देखा, लेकिन इसने उन लोगों को ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गया। यहाँ पर 2 इंसिडेंट इसके रास्ते में हुए, ध्यान समझिएगा। पहला तो ये लेट चला ही था, एक इसको ब्लैक इसमें जो मिला, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो पढ़ते हुए उससे बोलता है, "ए लिटिल फ्रेंच, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम आराम से जाओ, आराम से स्कूल पहुँच जाओगे।" तो वो सोचता है कि मुझसे मज़ाक कर रहा था, लेकिन वो रियल बोल रहा था, क्यों रियल बोल रहा है समझते बाद में। बुलेटिन बोर्ड पे लोग खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पहुँचा। जब स्कूल के पास पहुँचता है यहाँ पर, तो स्कूल के पास यहाँ पर एक और चीज़ मिस कर दी गई है, दिखाते हैं आपको बताते हैं। स्कूल के जब पास पहुँचता है, जैसे आप अगर कोचिंग के पास आओ, जो उधर छोटे वाले बच्चे हैं, आपको चें-पें सुनाई पड़ जाएगा। आप जब स्कूल जाते होगे सुबह, अगर स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके पहले आपको कुछ न कुछ स्कूल के बाहर आवाज़ आती होगी। लड़का पहुँचा बेचारा, स्कूल के पास पहुँचा, तो उसको आवाज़ नहीं आ रही, सब कीप क्वाइट है, कुछ तो गड़बड़ है यार। अपने आप से सोच रहा है कहीं ये संडे मॉर्निंग तो नहीं है, कहीं गलत दिन तो नहीं आ गया हूँ, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। वो अच्छे से और सुनने के लिए, मुझे और सही से सुनाई पड़े, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है, अपने कानों पर हाथ लगाता है। हाँ, लिखा है आपको, तो कानों पे हाथ क्यों लगाया? क्योंकि बहुत बार ऐसे साउंड आ रही है, टकराएगी तो कानों में जाएगी, तो कानों पे हाथ लगाकर वो सुनने का प्रयास करे, लेकिन उसको भी कोई भी आवाज़ नहीं आई। धीमे-धीमे वो अपना स्कूल के पास पहुँचता है। जब स्कूल के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि सभी के सभी बंदे पहले से ही अंदर बैठे हुए हैं, क्लास में, और उस दिन की क्लास जो थी, वो पूरी तरह से फिल थी। ये पूरी तरह से फिल थी क्लास। अरे यार, आज ऐसा क्या है कि सब आदमी एकदम आया हुआ है, और उसने पीछे की सीट पे देखा, तो पीछे की सीट पे बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए थे, इसमें आपको दिखाना चाहिए। पीछे की सीट पे कुछ पुराने लोग बैठे हुए थे, दिखा नहीं गया इसमें, कोई बात नहीं, देखते हैं। यार पीछे की सीट पे कुछ पुराने लोग बैठे थे, ओल्ड क्या नाम है, पोस्टमैन बैठा हुआ है, फार्मर बैठा हुआ है, सब ऐसे टेक के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग आज कैसे? तब सामने आता है गेट पर, तो जो उसका टीचर है, वो रूलर लेकर जैसे हम लोग स्केल लेकर ना घूमता है, तुम्हारा स्केल स्कूल के प्रिंसिपल सर, ते घूम रहा है ऐसे रूलर लेकर, डरा हुआ है, ये डर जाता है, अरे यार आज तो पिटाई होगी बड़ी। सब आ चुके हैं, हम लेट हो गए, टीचर इसको गेट पे देखता है और बोलता क्या है, जल्दी से अंदर आ जा, चल, ये देखो रूलर लिए, घूम रहा है ना? तो इसके टीचर ने इसको जब देखा, तो ये अरे यार आज तो मार पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। तो टीचर ने बोला एक काम करो, जल्दी अंदर आ जाओ, ये चुपचाप अंदर घुस जाओ। मतलब उसके टीचर ने बोला अंदर बैठ जाओ, इसको मारता नहीं है, रूलर नहीं मारता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे यार आज क्या हुआ? मार नहीं पड़ी उनको, बैठता जाकर। क्लास में जब ये बैठा, तो क्लास के अंदर से देखा कि क्लास पूरी भरी हुई थी। अब 1-2 पॉइंट और आपको बता दें। आपसे पूछा जाएगा कि जब वो स्कूल के नियर पहुँचा तो उसको कैसा अनुभव हुआ? तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसको ऐसा लगा कि स्कूल बंद है, शायद बच्चे आज नहीं आए हुए, आज शायद हॉलिडे है। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि स्कूल के जब अंदर गया, तो उसने क्या देखा? तो देखा कि सभी बच्चे पहले से ही अपनी सीट पे बैठे हुए थे, और इवन जब वो क्लास के अंदर घुसा, तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि पीछे की सारी बेंचेस भरी हैं, और वहाँ पर ओल्ड पर्सन्स जो पहले पढ़े हुए हैं, वो सब बैठे हुए हैं। अब आगे, क्या नाम है? टीचर उससे कहता है जल्दी बैठ जाओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही, इसमें एक वर्ड लिखा होगा, हाँ, तुम्हारे बिना ही हम स्टार्ट करने वाले थे। जल्दी बैठ जाओ, वरना जो आज का लेसन है, वो तुम्हारे बिना ही हम शुरू करने वाले थे। उस बीच इसने क्या देखा? उस बीच इसने देखा, इसका टीचर जो था, वो बहुत बढ़िया एकदम टोपी-वोपी लगा के रखा था आज, और एक कोट।
पहन के रखा था, ग्रीन कलर का। पता है ये हैट और ये टोपी जो उसका जो टीचर लगाया था और जो ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, वो कोट उसका टीचर उस दिन पहना करता था जब उसको या तो अवार्ड मिलने वाला हो टीचर को या किसी एक स्पेशल डे। तो स्पेशल डेज पर ही वो पहनता था। अरे यार! आज ऐसा कौन-सा दिन है कि मार ग्रीन कलर का कोट पहन के रखा है, टोपी लगा के रखा है। है क्या? फिर अच्छा, फिर इसके बाद में वो चुपचाप बैठा होता, डर रहा होता है कहीं हमसे पूछा ना जाए। तो एम हेमल क्या नाम है जो टीचर थे, वो शुरू करते हैं कि चलो ठीक है भाई, एम हेमल लुक द अब ये देखते हो फिर शुरू करें, चेयर पे चढ़ जाते हैं। चेयर बोले जैसे अपना स्टेज है, उसमें लिखा है तुम्हारे लेसन में कि चेयर पे चढ़ जाते हैं। मत सोचिएगा चेयर बैठने वाले चढ़ जाते हैं। तो ये स्टेज है, इस पे चढ़ जाता है और चिल्लाना शुरू करता है कि आज का जो लेसन है, वो कैसा है दिस इज़ द लास्ट लेसन, आई शैल गिव यू जो मैं आज तुमको दूँगा। मतलब ये लास्ट लेसन है। यार ये लास्ट लेसन क्यों है? अब एक उस राइटर के मन में आ रहा है, बेंच के मन में, ऐसा क्या होने वाला है? इसने बताया क्योंकि हमारे यहाँ फ्रांस के ऊपर अटैक हो चुका है, जर्मनी ने अटैक कर लिया है, तो आज के बाद फ्रांस पर सभी जगह में हर एक स्कूल में कह रहा है कि टुमारो से कल से ओनली जर्मन विल बी टॉट इन आवर स्कूल्स हमारे सभी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। यार अच्छा, अब दिमाग में अच्छा इसीलिए वो न्यूज़पेपर वाला व्यक्ति कह रहा था धीमे जाओ, कि आज तो कोई क्लास ही नहीं होगी। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी थी कि जर्मनी जो है वो फ्रांस को जीत लिया हुआ है और जर्मनी अपनी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर देगा। ये चीज़ें इसके दिमाग में आप समझ में आने और यहाँ पर ये पुराने सब लोग बैठे हुए, किराए के जितने पुराने लोग थे। आगे फाइनली फ्रेंच लेसन्स बिगिन मतलब अब लेसन स्टार्ट होता है। वो पढ़ाता है और लोगों से कहता है कि आज मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूँ और रिग्रेट होता है खुद से भी। कौन? जो टीचर है, वो भी खुद से रिग्रेट होता है। कहता है कि मुझे पता है, मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, इसमें केवल आपकी गलती नहीं है, जो आप पढ़ नहीं पाए इसमें भी आपकी गलती नहीं है। कहता है कभी-कभी हमने क्या किया कि आपने पढ़ाने के जगह पर आपसे बोला कि भाई आप एक काम करो, आप लोग खेल लो, मछली मार के आते हैं। हाँ, फिशिंग करने चले गए या कभी-कभी उसने कहा कि भाई गमले में पानी डाल दो या कुछ भी। एक तो उसने अपनी गलती बताई राइटर ने, क्या नाम टीचर ने। दूसरा बताया कि अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं, तुम भी नहीं पढ़ते हो। और साथ-साथ में कभी-कभी ऐसा होता है, ये उस समय की बात है, आजकल आप लोगों का माहौल बहुत बढ़िया है। कहता है कि इसमें आपके पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी-कभी बच्चों से कहते हैं आज स्कूल ना जाओ, आज तुम मिल चले जाओ मतलब कहीं एक कारखाना चले जाओ, वहाँ से काम कर लाओ ताकि खाने के लिए पैसा आ जाए। ये भी एक गलती है। राइटर अपने आप में कहते ओह यार! ये इससे कह रहा था, इतना बेकार चीज़ है, कह रहा है फीलिंग सैड एंड सॉरी। बहुत दुःख होता है इसको और सॉरी फील होता है इसको। सॉरी इसलिए कि उसने आज तक पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया और सोच रहा था अगर पढ़ लेता मैं कहीं, तो शायद मुझे टेस्ट तो आती और सोच रहा मुझे सिखाएँगे जर्मन, जैसे हम आपसे कहें कल से आपको चाइनीज़ सिखाई जाएगी। अंग्रेजी तो जेल भी ले जाते हो, चाइनीज़ सिखाई जाएगी च्याओ च्याओ बोल पाओगे? बड़ा अजीब लगेगा ना आपको। कहोगे यार ये काम करो, चाइनीज़ नहीं पढ़ेंगे हम। भाई ये मत सोचो कि आपको नॉर्मल ये केस लग रहा होगा, ऐसा उसको बंदे को, यार हमें तो अंग्रेजी का पार्टिसिपल तो आता नहीं है। और पार्टिसिपल होता है द कंबाइन ऑफ सेंटेंसेस। हम सेंटेंस को कंबाइन नहीं कर पाते हैं, जर्मन कहाँ सीख लेंगे? तो इसलिए और वो सैड है। यार काश मैंने पढ़ा होगा पहले, पढ़ा होता। कह रहा है कि नाउ लिटिल फ्रेंच इट्स योर टर्न मतलब ये जो टीचर होता है उससे पूछता है कि अब तुम बताओगे। तो यार मैं क्या बताऊँगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। ये चलती रहती हैं और बाद में इसको अपने आप में एम्बैरेस फील होता है, टीचर भी एम्बैरेस फील करता है कि यार मैंने आपको कभी ऐसा पढ़ाया नहीं है। इतना ही तुम्हारे अंदर बताया गया है। कि इसके बाद में कुछ नहीं लेसन खत्म हो जाता है, टीचर बोलता है आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आज से मेरी हो जाएगी और 40 साल का एक्सपीरियंस वो बताता है कि मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ, तो लोग बैठे हुए हैं उसको सिम्पैथी के तौर पे उसको थैंक यू बोलने आए थे और जर्मन का यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका होता है। इतनी सी स्टोरी। आपसे क्वेश्चन क्या-क्या पूछे जाएँगे ज़रा ये बता दें। सबसे पहला क्वेश्चन कि रास्ते में उसने क्या-क्या हुआ? जब वो जा रहा था, रास्ते में 2 इंसिडेंट हुए। पहला कि ब्लैक स्मिथ मिला, उसको न्यूज़ पर पढ़ते हुए उसको बोलता जल्दी मत जाओ, आज आराम से तुम पहुँच जाओगे। अगला क्या हुआ तुम्हारे पास में कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे खड़े हुए लोग देखे उसने और स्कूल के नियर पहुँचकर उसने क्या देखा?
कि कोई आवाज़ नहीं आ रही। स्कूल के अंदर पहुँच के क्या देखा, कि सारे लोग पहले से ही बैठे हुए। क्लास के अंदर उसने क्या देखा? क्लास के अंदर उसने देखा कि क्लास के अंदर सारी बेंचेस फुल हैं और पुराने लोग भी आए हुए हैं जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं और टीचर जो था, वो अपने स्पेशल ड्रेस में है इस दिन, हैट वगैरह में जो स्पेशल डे में पहनता था। टीचर ने क्या उसको डाँटा? नहीं डाँटा। तो वो लास्ट लेसन था टीचर, ठीक है? प्रेज़ेंट टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी बच्चे बताई है, हालाँकि उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में सॉरी कहता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। वही सारी बातें और हमने सब बता दिया आपको और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो, तो कितने ही पॉइंट्स आएँगे तुम्हारे पास। और यहाँ पर आपको ये भी सिखाया गया है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या होता है, लोगों को अपने आप में उनको पढ़ना चाहिए। और डिंग डोंग करते हुए ये चले जाते हैं, ये आपके टीचर है मतलब लास्ट लेसन पे गुड बाय द लास्ट लेसन बोला और चले गए। इतनी सी कहानी है।